छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं दूसरी इकाई का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। नाम है बालिका दिवस। सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोभा कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इस पाठ में हमें बताया गया है कि बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की तासिका को। इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पर जमा हुए हैं। सामने से सृष्टि नामक लड़की आती है। तो दुर्वा क्या कहती है? तो बच्चों, ये पाठ एक संवादात्मक पाठ है। मतलब इस पाठ में बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं और वही आपको इसमें दिखाया गया है। दुर्वा: सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। बन-ठन कर मतलब सज संवार कर आना। तो दुर्वा सृष्टि से कहती है, आज क्या है, तुम इतनी बन-ठन कर क्यों आई हो? तो सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। तो उसी वक्त सृष्टि बताती है, आज 3 जनवरी है। आज 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी वक्त प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तो बच्चों, ये जो बालिका दिवस है, ये मनाया जाता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी फुले का जन्मदिन है। अब ये दिन सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कहानी है। मतलब सावित्रीबाई फुले ने जो काम किए हैं, लड़कियों की जिंदगी में एक बदलाव लाने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट उठाए थे। इसलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव नामक छोटे गांव में हुआ था। 9 साल की छोटी उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव फुले के साथ किया गया। विवाह के समय सावित्रीबाई की कोई भी शिक्षा नहीं हुई थी। मतलब उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। वो कभी स्कूल में नहीं गई थी। इसका कारण क्या था? क्यों वो स्कूल नहीं गई थी? क्योंकि उस समय शिक्षा का हक उच्च जाति के पुरुषों को दिया जाता था। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, लड़कियों को पढ़ाई करने का हक नहीं था। सिर्फ जो
उच्च जाति के पुरुष होते हैं उनको ये हक दिया गया था और जो दलित महिलाएं थी उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जबकि इनकी शादी यानी सावित्रीबाई फुले की शादी ज्योतिराव फुले से हुई तो ज्योतिराव फुले ने क्या सोचा, मैं अपनी बीबी यानी पत्नी की शिक्षा पूरी करूँगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्योतिराव फुले ने इनका दाखिला एक विद्यालय में किया। लेकिन जो समाज था उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद सावित्रीबाई ने अपना पूरा अध्ययन पूरा कर लिया, पूरी पढ़ाई कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में बालिकाओं के या मतलब लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। ये हमारे महाराष्ट्र की यानी महाराष्ट्र का पहला विद्यालय और सावित्रीबाई फुले इस विद्यालय की पहली शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले ने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि स्त्री की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने तो पहला स्कूल शुरू ही किया महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से आज लड़कियां स्कूल में जाती हैं। आपने देखा होगा कि आज लड़कियां लड़कों की बराबरी से पढ़ाई करती हैं, उन्हें बराबरी से हर चीज़ में आगे हैं। उसका सारा श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है और इसीलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जीशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। इस बात पर जीशान ने भी स्कूल कुछ जानकारी दी है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में लड़कियां खूब आगे हैं। क्षेत्र मतलब अलग अलग विभाग हैं, उनमें भी उन्होंने बहुत प्रगति की है। इसके बाद बात करता है मंत्र ने कहा, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो उसी बात पर मंत्र ने भी कहा, समाज सेवा हो मतलब समाज के लोगों की सेवा करना, या फिर शिक्षा हो तो मतलब एजुकेशन। उसके बाद विज्ञान मतलब साइंस, संगीत मतलब म्यूजिक, प्रशासन मतलब जो गवर्नमेंट होती है। इसके बाद शोध कार्य मतलब द रिसर्च, इसे हम खोज कार्य भी कहते हैं। और खेलकूद मतलब स्पोर्ट। इन सभी क्षेत्रों में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ये तो हम सबको पता ही है कि सभी क्षेत्र में लड़कियां ने बहुत से क्षेत्र में प्रगति की है और अपने देश का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया है।
देख सकते हो यहाँ पर कि जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, उसमें भी लड़कियां बहुत काम कर रही है। उसके साथ ही संगीत, म्यूजिक है, इसमें भी हमारी लड़कियां आगे हैं। और खेल कूद में भी वो आगे है और अपना नाम रोशन कर रही है। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। शिक्षा मतलब पढ़ाई हमें स्वावलंबी यानी अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। सहजग मतलब जागरूक। अगर हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमें हर चीज़ की जानकारी होती है और हम स्वावलंबी बन जाते हैं, खुद खुद के पैरों पर खड़े हो जाते हैं। हमें किसके सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो तो हमको अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है और आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। इसके बाद भैया ने कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो सच है बच्चों, एक लड़की पढ़ती है तो वो क्या करती है, वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को पढ़ाती है। उसके पास जो भी है, उसके भाई बहन या कोई भी उसके आसपास के जो भी हो, उसे वो पढ़ाती है। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसकी वजह से उसका परिवार शिक्षित हो जाता है। प्राची, हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा, हम सब सहजग तो हो जाते हैं, उसके साथ स्वावलंबी हो जाते हैं। एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार स्वावलंबी होता है और एक परिवार शिक्षित होता है तो पूरा समाज स्वावलंबी हो जाता है और इससे देश भी आगे बढ़ता है। इसीलिए सभी मिलकर कहते हैं, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ेंगे, अपना विकास होगा, आपकी प्रगति होगी। तो बच्चों, अपने इस पाठ में देखा कि बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, लड़कियां हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए हमें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। चलो इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ देखेंगे। दिवस मतलब दिन, प्रथम मतलब पहला, विद्यालय मतलब पाठशाला, समाज सेवा मतलब लोगों की सेवा, प्रशासन मतलब हुकूमत, शोध कार्य मतलब खोज कार्य, स्वावलंबी मतलब स्वतंत्र, सहज मतलब जागृति, क्षेत्र मतलब विकास। अब हम इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. आज तुम बहुत डैश डैश आई हो। उत्तर,
आज तुम बहुत बन ठनकर आई हो। 2. सावित्रीबाई फुले डैश डैश की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। उत्तर, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। 3. आजकल तो लगभग सभी डैश डैश पाठशाला जाती हैं। उत्तर, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं। 4. पढ़ाई लिखाई और अन्य डैश डैश में खूब आगे है। उत्तर, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। 5. शिक्षा हमें डैश डैश और सहजग बनाती है। उत्तर, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सहजग बनाती है। 6. एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा डैश डैश शिक्षित होता है। उत्तर, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। 7. हम सबको खूब डैश डैश लगाकर पढ़ना चाहिए। उत्तर, हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. सब बच्चे किसके घर एकत्रित हुए थे? उत्तर, सब बच्चे दुर्वा के घर एकत्रित हुए थे। 2. दुर्वा के घर कौन कौन खेलने आए हैं? उत्तर, दुर्वा के घर सृष्टि, प्राची, जीशान और मंत्र खेलने के लिए आए हैं। 3. सृष्टि कैसे आई है? उत्तर, सृष्टि बहुत बन ठन कर आई है। 4. बालिका दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। 5. किसका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर, सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6. महाराष्ट्र में लड़कियों की पहली पाठशाला कहाँ शुरू हुई? उत्तर, महाराष्ट्र में लड़कियों की पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई। 7. कौन महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है? उत्तर, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। 8. आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे हैं? उत्तर, आजकल लड़कियां न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे हैं। 9. शिक्षा का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा मनुष्य को स्वावलंबी और सहजग बनाती है। 10. लड़कियां के शिक्षित होने का परिणाम क्या होता है? लड़की के शिक्षित होने से उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। कोष्ठकों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्ठक में शब्द दिए हैं बन ठनकर, बालिका दिवस, शिक्षिका, स्वावलंबी, पुणे। 1. लड़कियों के लिए पहली पाठशाला डैश डैश में शुरू हुई थी। उत्तर, लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू हुई थी। 2. सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम डैश डैश
मानी जाती हैं? उत्तर, सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। 3. शिक्षा डैश डैश और सहजक बनाती है? उत्तर, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सहजक बनाती है। 4. प्रति वर्ष 3 जनवरी को टिम्ब मनाया जाता है? उत्तर, प्रति वर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 5. आज तो तुम बहुत डैश डैश आई हो? उत्तर, आज तो तुम बहुत बन कर आई हो। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। 1. सृष्टि बन कर आई है क्योंकि डैश डैश पर्याय दिए हैं। आज एकता दिवस है, आज महिला दिवस है, आज बालिका दिवस है। उत्तर, सृष्टि बन कर आई है क्योंकि आज बालिका दिवस है। 2. एक लड़की शिक्षित होती है तो डैश डैश पर्याय दिया है। पूरा समाज शिक्षित होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है, पूरा देश शिक्षित होता है। उत्तर, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। 3. हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि डैश डैश पर्याय दिया है। इसी से हम सब शिक्षित बनेंगे व इसी से हम बलवान बनेंगे, इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर, हम सब मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत चिन्ह लगाओ। 1. दुर्वा खूब बन कर आई थी। उत्तर, गलत। 2. बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। गलत। सावित्रीबाई फुले गुजरात की प्रथम शिक्षिका थी। गलत। 4. लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई थी। गलत। 5. लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सही। 6. शिक्षा हमें स्वावलंबी और सहजक बनाती है। उत्तर, सही। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले यह आधुनिक भारत की ऐसी महिला रही है जिनके बारे में आज भी लोग कम ही जानते हैं। अगर सावित्रीबाई नहीं होती तो आज भी भारत की कोई भी महिला शिक्षित न हो पाती, ना ही उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास हो पाता। सावित्रीबाई, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। 9 साल की कम उम्र में ही उनका विवाह 12 साल के महात्मा ज्योतिराव फुले इनके साथ 1840 में हुआ। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले इन्हें 2 संतान थे, जिसमें से यशवंतराव को उन्होंने दत्तक लिया था, जो कि एक ब्राह्मण विधवा का बेटा था। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारतीय समाज सुधारक और कवयित्री थी। अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। सावित्रीबाई फुले जाति भेद, रंग भेद और लिंग भेद के काफी विरोध में थी। सावित्रीबाई फुले एक शिक्षक सुधारक और समाज सुधारक दोनों तरह का काम करती थी। भारत में पुराने जमाने से ही बाल विवाह, केशवपन, पति मर जाने के बाद सती जाना यह प्रथा रूढ़ थी। यह एक सामाजिक और मानसिक गुलामगिरी थी।
उस समय बहुत सी महिलाएं अल्पायु में ही विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। उस वक्त उन महिलाओं को सम्मान देने के लिए महात्मा फुले और ज्योतिराव फुले इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना कराई। पुरुषों के साथ स्त्री भी महत्वपूर्ण है, उसे भी सम्मान के साथ जीने का हक है। यह दृढ़ निश्चय मन में रखकर और ज्योतिराव फुले का महत्वपूर्ण साथ पाकर उन्होंने यह कार्य किया। ज्योतिराव फुले ये ऐसे पहले महान व्यक्ति हैं जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए प्रथम कार्य किया। ज्योतिराव ने पहले अपने पत्नी को शिक्षित कराया, उन्हें पाठशाला की पहली शिक्षिका बनाई, पर उस वक्त सावित्रीबाई को काफी विरोध दर्शाया गया। उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर तक डाले गए, क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री शिक्षित हो जाने से उनका धर्म डूब जाएगा। लेकिन उस वक्त बड़ी निडरता के साथ सावित्रीबाई आगे बढ़ी। पूना में 1848 में बुधवारपेट में प्रथम महिला पाठशाला शुरू की। उसके बाद 19 सितंबर 1851 में रास्थापेट में और 18 मार्च 1852 में तीसरी पाठशाला शुरू की। उस वक्त सनातन प्रवृत्तियों के लोगों ने उनको काफी विरोध दर्शाया, पर सावित्रीबाई और ज्योतिराव रुके नहीं, अपना निरंतर कार्य वह करते रहे। अज्ञान यह सभी दुखों का कारण है और अज्ञान से बाहर आने के लिए शिक्षा की ज्योत महिलाओं के अंदर निर्माण हो जाने से वे घर परिवार का अच्छी तरीके से ख्याल रख सकती है। यह आत्मविश्वास सावित्रीबाई के अंदर पैदा हुआ था। सावित्रीबाई के शिक्षा की रुचि का अभ्यास करते वक्त ज्योतिराव फुले के कार्य को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सावित्रीबाई के जीवन में ज्योतिबा जी ने शिक्षा की प्रथम ज्योत निर्माण कराई। 28 नवंबर 1890 में ज्योतिराव फुले का देहांत हुआ। ज्योतिराव फुले की मृत्यु के पश्चात भी सावित्रीबाई ने समाज सेवा का कार्य निरंतर किया। उनके मृत्यु के 1 साल बाद पूना में प्लेग की साथ आई। उस बीमारी में भी सावित्रीबाई ने और दत्तक पुत्र यशवंतराव ने वैश्विक स्तर पर मरीजों का इलाज करने के लिए पूना के हड़पसर में अस्पताल शुरू किया। अपने अस्पताल में सावित्रीबाई खुद हर एक मरीज का ध्यान रखा करती थी। यह एक संक्रमित बीमारी थी, फिर भी अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन्होंने सभी मरीजों की सेवा अपने आखिरी सांसों तक की। हर महिला की उद्धारकर्ता सावित्रीबाई फुले 10 मार्च 1897 में यह दुनिया छोड़कर चली गई। एक आदर्श स्त्री, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श शिक्षिका, यह दृष्टिकोण से सावित्रीबाई के विचार और उनका महत्वपूर्ण योगदान हर पीढ़ी के लिए आदर्श रहेगा। मगर दुख तो इस बात का है कि भारत में आज भी शिक्षा के लिए माँ सरस्वती देवी को पूजा जाता है, लेकिन सावित्रीबाई ने अपने पूरे जीवन में स्त्री शिक्षा के लिए जो योगदान दिया, उस कार्य को कहीं पर भी पूछते हुए नहीं देखा जाता। ऐसी महान महिलाओं